अस्सलाम वालेकुम। ये मैं कोर्स बना रहा हूँ, फ्रंट एंड डेवलपमेंट कोर्स। और मैं आपको पहले दिखाता हूँ इस कोर्स का स्कोप क्या है, मार्केट में जॉब्स इसके लिए, मार्केट में इसके लिए जॉब्स अवेलेबल हैं या नहीं है, और मैं खुद फ्रंट एंड डेवलपमेंट करता हूँ या नहीं करता। तो मैं ये सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। मैं कौन हूँ? मेरा नाम अब्दुल्ला शम्स है और ये मेरी लिंक्डइन की प्रोफाइल है। मैं एज अ फ्रंट एंड रिएक्ट डेवलपर काम करता हूँ और मुझे 2+ इयर्स का एक्सपीरियंस है। और मैं करंटली अभी इस कंपनी में काम कर रहा हूँ। और ठीक है। अच्छा, फ्रंट एंड रिएक्ट का कोर्स मैं आपको करा रहा हूँ और रिएक्ट की अभी देखते हैं मार्केट में जॉब्स कितनी है। आप अगर ये कोर्स करते हैं तो आपको इसका बेनिफिट होगा या नहीं होगा। तो हम चलते हैं लिंक्डइन के ऊपर और लिंक्डइन पर आ गए जॉब्स के ऊपर। यहाँ पे हम सर्च करेंगे फ्रंट एंड और लोकेशन में हम डालेंगे वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड वाइड देखते हैं अभी फ्रंट एंड में कितनी जॉब्स अवेलेबल हैं। ये एक पहली जॉब आ गई हमारे पास, रिएक्ट डेवलपर इनको चाहिए और ये रिमोट ऑफर कर रहे हैं। ओमान में जॉब आई हुई है और इन्होंने सैलरी नहीं लिखी हुई, सैलरी कितनी दे रहे हैं। मैं अभी आपको ऐसी जॉब भी दिखाता हूँ जिन्होंने सैलरी लिखी हुई होगी। तो हम देखते हैं पास्ट वीक। पास्ट वीक में हमारे पास कितनी न्यू जॉब्स ओपन हुई हैं। ये वर्क नहीं कर रहा। ये बता रहा है, अच्छा मैंने पास्ट 24 आवर कर दिया। ठीक है, पास्ट 24 आवर यानी कि लास्ट 24 घंटे में तकरीबन कोई 10,000 न्यू जॉब्स ओपन हुई हैं। और पहले हम देख लेते हैं ये पाकिस्तान में ओपन हुई है, फ्रंट एंड डेवलपर चाहिए। अच्छा, हम अभी इसमें मजीद फिल्टर्स ऐड करते हैं। हमें सिर्फ रिमोट जॉब करेंगे हम, ना ऑन साइट करेंगे ना हाइब्रिड करेंगे। तो रिमोट में हमारे पास तकरीबन 2,500 जॉब्स आ रही हैं। तो ये पहली आ गई और ये रिमोट जॉब आई है, फ्रंट एंड डेवलपर पाकिस्तान में आई है और इन्होंने सैलरी नहीं लिखी हुई। हम कोई ऐसी जॉब देखते हैं जिन्होंने सैलरी लिखी हुई है। ये कनाडा में आई है, फ्रंट एंड डेवलपर और फ्रंट एंड इंजीनियर पैकेज एक्सेस, रिमोट है, यूएस और कनाडा। ये लोग हमें दे रहे हैं $2 लाख। तो अभी मैं आपको बताता हूँ रिएक्ट डेवलपर की एवरेज सैलरी मार्केट में चल कितनी रही है और आप लोग ये कोर्स करने के बाद कितनी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये कोर्स करने के 1 साल के बाद जब आपका 1 साल एक्सपीरियंस हो जाएगा या 2 साल एक्सपीरियंस हो जाएगा, उस टाइम पे आप कितनी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, 2 साल एक्सपीरियंस के बाद तो आप वही एक्सपेक्ट करेंगे जो रिएक्ट डेवलपर की एवरेज सैलरी है। एवरेज सैलरी वर्ल्ड वाइड रिएक्ट डेवलपर की कितनी है, अभी सर्च करते हैं। अच्छा, इसने हमें PKR बता दी। मैं इसको बोलता हूँ। अभी इसने हमें बता दी, अकॉर्डिंग टू स्टैक ओवरफ्लो द एवरेज सैलरी ऑफ रिएक्ट डेवलपर इज एस्टिमेट $70,000 और एक्सपेक्टेड जूनियर रिएक्ट डेवलपर इज $40,000। और 40,000 से ये बता रहा है $1.5 लाख। तो हम एवरेज लगा लेते हैं कि 2 साल एक्सपीरियंस के बाद हमें कोई $60,000 मिलने चाहिए और मिनिमम। और स्टार्टिंग में अगर हम कर रहे हैं तो इन्होंने 40 लिखी हुई है, तो 40 नहीं तो हमें 30,000 तो मिलने चाहिए। $30,000। अभी हम देखते हैं कि हमें ये कोर्स करने के बाद अगर हम बिल्कुल सस्ती वाली कंपनी भी अगर हमें उठाती है और हमें कोई सबसे कम पैसे भी देता है तो हमें कितने पैसे मिलेंगे। तो फॉर एग्जांपल हमें मिल जाते हैं, अच्छा मैं कैलकुलेशन ईजी हो जाए इस वजह से मैं इसको यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमें $24,000 की जॉब मिल जाती है ये कोर्स करने के बाद। तो $24,000 हमारे महीने के बनेंगे $2,000। और महीने के अगर मैं $2,000 कन्वर्ट करूँ
तो ये मेरे बन गए 5.5 लाख रुपए। और जिस हिसाब से डॉलर ऊपर जा रहा है तो जब तक आप ये कोर्स करेंगे ये 5.5 लाख 6 लाख हो जाएंगे। तो आप ये देखें कि आपको ये कोर्स करने के बाद एवरेज सैलरी आप मिनिमम 6 लाख रुपए उठा सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं ये वाला कोर्स। और इस कोर्स में मैं आपको क्या क्या कराऊंगा? HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, रिडक्स, कॉन्टेक्स्ट API, API इंटीग्रेशन। और ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको कराऊंगा। और अच्छा, मैं अभी देखता हूँ इसमें से क्या चीज़ मिसिंग है, वो मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने अपनी CV खोल ली। और अभी देखें स्किल्स, मैं आपको क्या कराऊंगा? रिएक्ट जेएस कराऊंगा, नेक्स्ट जेएस कराऊंगा, रिडक्स और रिएक्ट नेटिव भी मैं देख लूंगा। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं करा दूंगा। एल्स रिएक्ट नेटिव और रिएक्ट में अगर आपने रिएक्ट जेएस सीख ली तो इसका मतलब 90% काम आपको ऑलरेडी आ गया है। मज़ीद 10% काम आप और करेंगे, या मज़ीद एक वीडियो आप और करेंगे और आपको रिएक्ट नेटिव भी आ जाएगी। जावास्क्रिप्ट में करा रहा हूँ। और टाइपस्क्रिप्ट में देखूंगा, अगर टाइम बचा तो करा दूंगा। और नोड जेएस एक्सप्रेस और फायरबेस में नहीं कराऊंगा क्योंकि फायरबेस की इंपॉर्टेंस नहीं है या मार्केट में डिमांड भी नहीं है, तो ऐसी यूजलेस चीज़ हो जाएगी। और अगर आपने फिर भी सीखना होगा तो आपको मैक्सिमम 1 घंटा लगेगा, आप फायरबेस जाके सीख जाएंगे। कॉन्टेक्स्ट API में आपको कराऊंगा। और रिक्वायल भी मुझे नहीं लगता कि मुझे करानी चाहिए, या ऐसी टाइम वेस्टिंग चीज़ है। और टेलविंड में आपको करा दूंगा, गेटअप में आपको सिखा दूंगा, HTML और CSS में आपको सिखा दूंगा। तो ये तकरीबन सारी चीज़ें मैं आपको सिखा दूंगा। ये सारी चीज़ें सीखने के बाद आपको भी इस तरह की एक जॉब मिल सकती है जो मुझे यहाँ पे मिली थी इंटरनेटिव लैब्स में। लेकिन मैं आपको कभी भी ये मशवरा नहीं दूंगा कि आप ऑन साइट जॉब करें, स्पेशली पाकिस्तान में। पाकिस्तान में सारी कंपनीज स्कैम होती हैं, आपके साथ स्कैम करती हैं। तो मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि आप लोग के साथ स्कैम हो जाए या आप लोग को कोई मिसयूज़ करे। पाकिस्तान में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, इसकी वजह से कंपनीज इस चीज़ को मिसयूज़ करती हैं। और तो अभी हम चलते हैं सबसे पहले HTML सीखने। अच्छा, HTML में क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ। फैलाने की वेबसाइट पे आ गए हम। और जिस तरह इंसानी जिस्म में कुछ चीज़ें डिवाइडेड होती हैं, और इसी तरह वेबसाइट में भी कुछ चीज़ें डिवाइडेड होती हैं। जो हमारा ये ऊपर का सेक्शन है, ये वाला सेक्शन हो गया। और जी बस, ये वाला सेक्शन हो गया। और ये वाला सेक्शन हो गया। और अब ये जो पूरी कंप्लीट वेबसाइट हो गई, ये वाला सेक्शन। जो हमारा टॉप का सेक्शन है, इसको हम इंसानी जिस्म में भी इसको हेड कहते हैं। हमारा ऊपर वाला सेक्शन हमारा सर होता है, दिमाग होता है, उसको हम कहते हैं हेड। और ये सारा जो सेक्शन है ये हो गई हमारी बॉडी, वेबसाइट की भी ये हो गई बॉडी। और ये जो बॉटम का सेक्शन हो गया ये हमारा हो गया फुटर, यानी कि ये बिल्कुल बॉटम का सेक्शन है। इसको हम कहते हैं फुटर, इसको हम कहते हैं हेडर। और ये हमारी हो गई बॉडी। तो अब हम चलते हैं HTML में। HTML में हम इसको किस तरह लिखेंगे? अगर मुझे हेडर में कुछ लिखना है, इन्होंने लिखा हुआ है सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट, मैं जाके अपना हेड लिखता हूँ। अच्छा, तो इसको मैंने बता दिया हेड। हेड के अंदर क्या होना चाहिए? अच्छा, ये आपको ना कोई भी टैग, इसको कहते हैं टैग, आपको कोई भी टैग याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस कोर्स देखते जाएं, ये आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। और अगर याद नहीं भी हो रहे तो कोई भी मसला नहीं है। आपको मैं इसका ऑल्टरनेट सोल्यूशन बताता हूँ। हेड हेड में मुझे लिखना है गूगल। और अब मुझे हेड को क्लोज करना है। कि हेड में मुझे बस इतना ही काम करना था। और इसका क्लोजिंग टैग इस तरह होता है। अच्छा, मुझे आप
आपने देखा होगा कि मैंने ऐसे लिख लिया, कहीं से मैंने देख के नहीं लिखा, तो इस इट मीन्स मुझे ये टैग याद था। तो आपको भी ये याद हो जाएगा जब तक ये कोर्स हैंडल करेंगे आप, आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। हेड, और उसके बाद आ गई बॉडी। तो बॉडी का टैग आ गया, बॉडी का टैग के अंदर मैंने लिख लिया हेलो वर्ल्ड, और बॉडी का टैग मैंने यहाँ से क्लोज कर दिया। और इसके नीचे आ गया फुटर। ये हो गया हमारा HTML का पेज बन गया। अब हम इसको चला के देखते हैं कि हमारा चल भी रहा है नहीं चल रहा। तो अभी हम कोशिश करते हैं कि इसको गूगल पे चलाएं। जिस तरह ये सिलाने की वेबसाइट गूगल पे चल रही है, इस तरह हमारा ये भी गूगल पे चलना चाहिए। तो अभी हम आते हैं, जो हमारी जो ये वाली फाइल है, ये यहाँ पे रखी हुई है डेस्कटॉप पे। और इसकी जो एक्सटेंशन हुई हुई है वो अभी, इसकी प्रॉपर्टीज़ में मैं आता हूँ। ये भी है हमारे पास .txt की फाइल अभी ये बनी हुई है। हमने अगर इसको चलाना है तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे .html की फाइल में। तो मुझे कन्वर्ट किए हुए काफ़ी टाइम हो गया है। तो लेट्स सी मैं इसको कन्वर्ट कर पाता हूँ या नहीं कर पाता। तो मैं इसका नाम रखता हूँ फर्स्ट क्लास .html। लेट्स सी ये HTML काम करता है नहीं करता। नहीं, ये भी HTML में कन्वर्ट नहीं हुआ। तो लेट्स सी कैसे कन्वर्ट होता है। तो अभी हम यहाँ पे स्टक हो गए हैं, और मुझे यानी ये चीज़ याद नहीं आ रही कि इसको टेक्स्ट की फाइल को किस तरह कन्वर्ट करते हैं। तो अभी हम चलते हैं चैट जीपीटी से पूछते हैं। अगर चैट जीपीटी ने हमें इजी सोल्यूशन दे दिया वन लाइन, तो हम उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। एल्स हम गूगल से ढूंढेंगे कि किस तरह कन्वर्ट करते हैं। तो मैं ऐसे पूछता हूँ कि अच्छा, इसमें विंडोज़ के लिए बता दिया कि हमें राइट क्लिक करना है, और .txt फाइल ठीक है। सिलेक्ट द रीनेम, चेंज द फाइल एक्सटेंशन फ्रॉम .txt टू .html। अभी मसला में ये आ रहा था कि हमारे को .txt की फाइल एक्सटेंशन वो शो नहीं कर रहा रीनेम करते हुए कि इसकी फाइल एक्सटेंशन क्या है। मैंने क्लिक किया, रीनेम किया, और ठीक है अभी शायद मुझे ऑप्शन मिल जाए। लेट्स सी, डेस्कटॉप। अच्छा, HTML के आगे .txt दोबारा लगा रहा है।
अच्छा, इसका एक और ऑप्शन मुझे जहाँ तक मालूम है तो मैं वो ट्राई करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि इस फाइल को मैं VS कोड के अंदर खोल लूँ। जो मुझे एक और सोल्यूशन मालूम है कि इसको किस तरह .html में कन्वर्ट कर सकता हूँ। .html तो मैंने कर दिया, लेकिन इसके अंदर जाके ये .txt कन्वर्ट हुई है। तो मैं इसको VS कोड में खोल सकता हूँ। आप लोग क्या करेंगे, आप लोग VS कोड को इंस्टॉल कर लेंगे। VS कोड कैसे इंस्टॉल करेंगे, VS कोड, और इसको जाके यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, code.visualstudio.com। मैं आऊँगा यहाँ से ओपन फाइल और डेस्कटॉप, HTML क्लास। अच्छा, अभी मेरी समझ से बाहर है, इसको मैं किस तरह करूँगा। तो मैं आपको एक शॉर्टकट और आसान तरीका बता देता हूँ। अच्छा, इसको भी हम कर सकते हैं, गूगल पे जाएंगे देखेंगे और हमें सोल्यूशन मिल जाएगा। मैं आता हूँ डेस्कटॉप पे, मैंने न्यू फोल्डर बनाया, HTML क्लास, और अब मैं गिटहब को इसके अंदर खोलता हूँ, वो VS कोड को यहाँ पे कैसे खोलेंगे, मैं लिखूंगा यहाँ पे CMD, और यहाँ पे मैं लिखूंगा कोड डॉट। हो सकता है आपके पास CMD ये करने से ना चले, तो आप लोग क्या करेंगे, गूगल पर आएंगे और Node.js इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ पर आके Node.js डाउनलोड कर लेंगे और आपके पास CMD अगर काम नहीं कर रहा होगा तो काम करने लग जाएगा। तो अब मैं न्यू फोल्डर के अंदर आ गया हूँ जो मैंने बनाया है, HTML क्लास, उसके अंदर मैं एक फाइल बनाता हूँ, class1.html। अब ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। और यहाँ पे मैं आता हूँ, एक हेड का टैग बना लेता हूँ। अच्छा, अब मुझे टैग ओपन और क्लोजिंग नहीं करना है, ये यहाँ पे जो हमारा एडिटर है ये इसको ऑलरेडी पता है कि हम यहाँ पे HTML लिख रहे हैं, हमने .html की फाइल बनाई है, तो ये ऑटोमेटिक उसको एडजस्ट कर दिया करेगा हमारे लिए। हमने हेड में लिख दिया गूगल, और बॉडी का टैग हमने लगाया, बॉडी में हमने लिख दिया HTML, और नीचे हमने लिख दिया फूटर। ठीक है, अब हमने इसको गूगल पे रन करना है। और गूगल पे हम रन कैसे करेंगे, अभी हम आ जाएंगे इस फोल्डर के अंदर, HTML क्लास, उसके अंदर एक फाइल होगी class1.html, उसको हम रन करेंगे। ये एक फोल्डर आ गया HTML क्लास, इसके अंदर फाइल आ गई class1.html। इसको मैं रन करूँगा, ये पूछ रहा गूगल क्रोम में चलाना है, और यहाँ पे आ गया class1 गूगल हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो इसने हमारा जो हेड वाला काम था जिसको मैं यहाँ पे प्रिंट कराना चाह रहा था, इसने उसको भी यहाँ पे लिख दिया। तो अभी देखते हैं उसको इसके हेड में कैसे लेके जाएंगे। तो जहाँ तक मेरी नॉलेज है, इसको हम हेड में डायरेक्ट इस तरह नहीं लिखते, हम यहाँ पे बनाते हैं टाइटल का टैग, टाइटल के अंदर हम लिखते हैं गूगल। लेट्स सी, अभी इसने काम किया नहीं किया, मैंने रिफ्रेश किया तो इसने काम कर दिया। यहाँ पे गूगल आ गया लिखा हुआ, और यहाँ पे बॉडी में हमारे पास लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड।
और ये फूटर में हमारे पास लिखा हुआ है। अच्छा, नॉर्मली फूटर आता है बिल्कुल बॉटम पे, और ये कंप्लीट हमारी बॉडी होती है। तो फूटर को नीचे किस तरह लेके जाएंगे, वो हम लेके जाएंगे CSS की मदद से। तो जब हम CSS सीखेंगे तो इस तरह कर लेंगे। तो अभी हम मजीद HTML पढ़ते हैं। तो बॉडी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसको मैंने कंट्रोल X किया। नॉर्मली हमारे पास एक डिव होता है। डिव को हम यूज़ करते हैं एज अ कंटेनर। एक कंटेनर में जैसे फॉर एग्जांपल मैं आ गया सिलानी में, और जैसे इन्होंने लिखा हुआ है FAQs। तो FAQs का जो सेक्शन है ये कंटेनर है। एक कंटेनर के अंदर इन्होंने एक सेक्शन ऐड किया हुआ है। एक सेक्शन को हम किस तरह सेपरेट करेंगे दूसरे सेक्शन से, हम यूज़ करेंगे डिव। डिव में हो गया हमारा एक FAQs का सेक्शन। FAQs यहाँ पर होगा, और इसके नीचे मैंने एक और डिव बनाया। इसके अंदर मैंने डाल दिया, इसके अंदर मैंने मैसेंजर डाल दिया, या मैंने कोई पोस्ट यहाँ पे लगा दी, या मैंने कॉन्टैक्ट अस का यहाँ पे सेक्शन ऐड कर दिया। ठीक है। और ठीक है। अच्छा, अभी HTML में और क्या क्या चीज़ें होती हैं ये मैं अभी आपको बताता हूँ जल्दी जल्दी। और ये जितनी भी सारी चीज़ें आपको पता हो ना पता हो, बिल्कुल ज़ीरो इंपॉर्टेंस इनकी। और मैं बस आपको इसलिए बता देता हूँ कि आपको पता होनी चाहिए अच्छी चीज़ें। लेकिन आपको, और मैं भी आपको बिल्कुल वही चीज़ें बताऊंगा, बिल्कुल मिनिमाइज करके, बिल्कुल कम चीज़ें, बिल्कुल कम नॉलेज मैं आपको उस चीज़ की दूंगा जो आपको आगे जॉब पे काम आएंगी। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको HTML पढ़ने में पूरा हफ्ता भी लग सकता है। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल आधे घंटे में HTML। तो अब सारी बातें मैं आधे घंटे बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा जो आपको आगे जॉब पे काम आएंगी, जिनके बगैर आपकी जॉब करना मुश्किल है। तो मैं आपको सिर्फ वो चीज़ें बता रहा हूँ। और अगर कोई चीज़ मिसिंग हो गई आपको जॉब में करनी है, तो आप गूगल पे जाके लिखेंगे कि हाउ कैन आई डू दिस इन HTML, तो आपको मज़ीद गूगल बता देगा। नॉर्मली हमारे पास HTML के अंदर एक हेडिंग होती है, हेडिंग को हम कहते हैं H1। उससे छोटी जो हेडिंग होती है उसको कहते हैं H2। अच्छा, मैं इस लाइन को मैंने कॉपी करके नीचे कैसे लिख रहा है, मुझे H1 को कॉपी करके नीचे लिख रहा है। अच्छा, ये VS कोड के शॉर्टकट्स हैं जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ये मैं लेकर आ गया, मैं बता दबाऊंगा शिफ्ट ऑल्टर और डाउन एरो की, तो ये मेरे पास नीचे प्रिंट होकर आ गया। और दूसरा तरीका क्या था, मैं कंट्रोल C करता और नीचे आके कंट्रोल V करता। तो ये थोड़ा लंबा काम है। और ये हो गया। और इसको मैं पकड़ के लाइन नंबर 8 को पकड़ के मैं ऊपर नीचे मूव कर सकता हूँ। मूव कैसे करूँगा, मैं ऑल्टर दबा के रखूँगा और डाउन एरो की दबाऊंगा। तो ये इसको मैं कहीं भी लेके जा सकता हूँ, दोबारा अपने पोजीशन पर लेकर आ गया। तो ये VS कोड के शॉर्टकट्स हैं, तो आपके शायद काम आ जाए, इसलिए मैंने आपको बता दी। अभी हमारे पास एक होता है, हमारे पास H1 हो गई बहुत बड़ी हेडिंग। H2 होता है, और H2 के बाद H3 होता है, H4, H5, H6। और उसके बाद हमारे पास होता है पैराग्राफ। पैराग्राफ के लिए MP यूज़ करते हैं। पैराग्राफ। और HTML हमारे पास लिस्ट होती है। एक हमारे पास होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट, एक होती है हमारे पास ऑर्डर लिस्ट। जो अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है उसमें हमारे बुलेट पॉइंट सारे होते हैं। और जो ऑर्डर लिस्ट होती है उसमें हम 1 2 3 करके अपनी लिस्ट शो करते हैं। तो पहले मैं बना लेता हूँ अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट में मैं बना लूँगा UL के अंदर मैं आके बना लूँगा लिस्ट। और इसके अंदर बना दूंगा। और अब मैं एक और लिस्ट बना लेता हूँ। इस दफ़ा मैं बनाऊंगा ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट के लिए मैं यूज़ करूँगा OL। और इसमें जो हमारे पास अब लिस्ट बनेगी, इसमें 1 2 3 करके लिखा हुआ होगा। इन तीन को मैंने कॉपी किया और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया। और हमारे पास HTML में क्या चीज़ें होती हैं, अच्छा इन चीज़ों को देख लेते हैं ये हमारे पास गूगल पे किस तरह नज़र आ रही हैं। तो मैं आ जाता हूँ गूगल पे, और यहाँ पे मैं देखता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ तो हमारे पास ये आ गई हेडिंग सबसे बड़ी वाली, उससे छोटी वाली हेडिंग, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, और ये हेडिंग 6 H6 आ गया। ये पैराग्राफ आ गया, ये लिस्ट आ गई, और ये नंबर लिस्ट आ गई। और हमारे पास H1 में क्या होता है,
अच्छा, हम कुछ चीज़ों को बोल्ड भी कर सकते हैं। अच्छा, ये पैराग्राफ है, मुझे पैराग्राफ को बोल्ड करना है तो मैं करूँगा बी का टैग यूज़ करूँगा और ये इसको बोल्ड कर देगा। तो हमारे पास ये पैराग्राफ बोल्ड हो गया। मुझे अंडरलाइन करना है वर्ल्ड को, तो मैं अंडरलाइन कर सकता हूँ। मैं आया यहाँ पे, मैंने लिखा यू, मैंने इसको कर दिया अंडरलाइन। और अगर मुझे इटैलिक करना है, हेलो को मुझे इटैलिक करना है तो मैं इटैलिक भी, आप लोग गैस करें किससे करूँगा। बिल्कुल सही गैस किया आपने। आई से मैं इटैलिक करूँगा, आई से ये इटैलिक हो गया। और इसमें क्या होता है मेन चीज़ें। जी, आई थिंक बस HTML में इतना ही होता है। अब मैं, यानी जो आपके काम आने वाली चीज़ें ना वो इतनी है। अच्छा, मज़ीद भी HTML में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हम HTML में टेबल बना सकते हैं, और टेबल रो होती है हमारे पास, और टेबल हेड होता है, और क्या होता है टेबल हेड, TR। और भी टेबल होता है, टेबल यानी हम पूरा जो टेबल होता है ना वो हम इसमें बना सकते हैं, लेकिन वो उसमें आपका टाइम वेस्टिंग है। नॉर्मली हम जो टेबल बनाते हैं वो, मैंने आज तक इस टेबल के टैग को यूज़ करके नहीं बनाया होगा, हम दूसरी तरीके से बनाते हैं। दूसरे तरीके से किस तरह बनाते हैं, मैं बनाता हूँ डिव, डिव के अंदर मैंने बनाया पैराग्राफ, और ये हो गई टेबल की हेडिंग, और ये हो गया टेबल का, पैराग्राफ हो गया। और इस तरह हम करके बना रहे होते हैं, और CSS की मदद से हम टेबल बना रहे होते हैं। तो वो मैं आपको चल के आगे चल के बना के दिखा देता हूँ। HTML में जहाँ तक मुझे भी याद आ रहा है यही चीज़ें होती हैं जो काम आ रही होती हैं, और तो कोई चीज़ें काम नहीं आती। तो और भी इसमें मज़ीद टैग होते हैं जो मैं आगे चल के, अगर जो यूज़ हो रहे होंगे वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। तो अभी वीडियो का एंड करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट वीडियो में आपको CSS यूज़ करना बताऊंगा कि इसके ऊपर मैं CSS किस तरह यूज़ कर सकता हूँ। CSS से क्या होगा, मैं इसमें कलरिंग ऐड कर दूंगा और इसका लेआउट थोड़ा अच्छा कर दूंगा। वीडियो का एंड करते हैं।